इलियास आज पहली मर्तबा फरहान के घर आया था। दोनों की मुलाकात पार्क में हुई। फरहान ने इलियास को अपने घर चाय पीने की दावत दी तो वो उसके साथ चला आया था। फरहान के घर वाले बहुत अच्छे और मेहमान नवाज थे। इसकी अम्मी, बाजी और भाई नोमान सब इलियास से बहुत अच्छे अंदाज से मिले। बाजी ने जल्दी से पकोड़े बनाए और नोमान को बेचकर बाजार से भी कुछ चीजें मंगवा ली। इलियास इस खातिरदारी पर इनका बहुत शुक्रगुजार था। चाय पीने के बाद फरहान इसे अपने कमरे में ले आया और इसे अपनी चीजें और पुरानी तस्वीर दिखाने लगा। फरहान के पास एक डायरी थी जिसमें इसने अपने दोस्तों के नाम और कुछ इनकी खुसूसियात लिखी थी, जिन्हें पढ़कर इलियास हैरान रह गया। खुद इसके बारे में फरहान ने जो बात लिखी थी, इलियास ने एक बात खूब तौर पर नोट की कि फरहान ने लोगों की मनफी खुसूसियात दर्ज की थी। ये क्या है और तुम कैसे दूसरों के बारे में इतना जानते हो? इलियास ने इससे सवाल किया। फरहान मुस्कुराया और बोला, मैं दूसरों को सितारों के इल्म की बदौलत जानता हूँ। हर इंसान का अपना बुर्ज होता है जो तारीख़ पैदाइश के मुताबिक होता है। इस बुर्ज के हामिल अफराद की आदतों को पढ़ लेने से इनके बारे में आगाही हो जाती है। अमली ज़िंदगी में इसकी बदौलत मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस मिजाज का मालिक है, तो इसके साथ बर्ताव में आसानी रहती है। क्या ये गुनाह नहीं? सितारों के ज़रिए हासिल होने वाले इल्म पर यकीन करना तो हमारे मज़हब में मना किया गया है। तुम इतने समझदार होकर इन बातों पर यकीन रखते हो? इलियास के लहजे में हैरत थी। मैं यकीन नहीं रखता, सिर्फ मालूमात में इजाफे के लिए इस इल्म को इस्तेमाल करता हूँ। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानना कोई गुनाह का काम नहीं। इलियास बहुत देर तक फरहान की बातों पर गौर करता रहा और फरहान से मुतासिर हुआ था और सोच रहा था कि वो भी एक डायरी बनाएगा। इम्तिहानात करीब थे। फरहान को हिसाब की कुछ मशकें समझने में दुश्वारी थी। इलियास ने इसे पेशकश की कि वो उसके घर चले तो इसे समझा देगा। नोमान आमदा हो गया। दोनों छुट्टी के बाद घर आए। दोनों ने खाना खाया। शाम तक फरहान ने सारी मशकें समझ ली। आखिर में इलियास ने अपनी डायरी दिखाई जिसका मोहरिक फरहान बना था। फरहान ने इसकी डायरी की वर्क गिरदानी करते हुए इसकी तारीफ की और कहा, तुमने बड़े अच्छे अंदाज में लोगों के बारे में लिखा है और अहम बात यह है कि तुम कहते हो कि ये सब तुमने अपनी समझ के मुताबिक जाना है, मगर एक बात है। वो क्या? इलियास ने चौंक कर पूछा। तुमने लोगों की सिर्फ खूबियाँ नोट की हैं। कोई आदमी कितना अच्छा है इससे हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए। अहम बात यह है कि हमारे इल्म में हो कि इस आदमी की क्या क्या बातें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, फरहान ने फलसफियाना अंदाज में कहा। इलियास धीरे से मुस्कुराया और बोला, इसी ख्याल के मुताबिक तुमने दूसरों की बुराइयां लिखी हैं, जिन्हें जानकर उल्टा तुम और परेशान हुए होगे कि आगाही बजात खुद एक अजाब है। मसलन कितने अफसोस की बात होगी कि मैं एक दोस्त से ये तवक्को रखूं कि वो मेरी कोई चीज़ चुरा लेगा, या मैं ये सोचूं कि वो बेवफा होगा क्योंकि इसके बुर्ज में ऐसा लिखा है। तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने लोगों की बुराइयों के बारे में मालूमात जमा की, इनकी मनफी आदत को जाना। जब तुमने किसी के बारे में मनफी बात जान ली तो फिर तवक्को रखने लगे कि वो अपने मिजाज के मुताबिक ऐसा करेगा, और फिर इसने ऐसा कर दिया था, तो तुम्हारा इन्हीं मालूमात और इस तरीक़ेकार पर यकीन और गहरा हो गया कि तुम बिल्कुल ठीक समझते थे, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत कुछ और है? फरहान आहिस्ता से बड़बड़ाया। हाँ, और हकीकत ये है कि लोग हमारे साथ वही सलूक कर रहे होते हैं जिनकी हम उनसे तवक्को रखते हैं। अगर हम किसी को अच्छा समझेंगे तो वो हमारे साथ सही चलेगा कि वो कभी अपना तासर ख़राब कराना पसंद नहीं करेगा। यानी हमारे साथ जो कुछ होता है वो हमारे गुमान के मुताबिक होता है, और खुदा हमारे गुमान के मुताबिक ही अता करता है। वो इंसान के ख्वाब नहीं तोड़ता, मगर जहाँ गटका हुआ वहीं काम खराब हो जाता है। तुम अपने दोस्तों से मनफी सलूक की तवक्को रखते हो तो वो मनफी सलूक करते हैं। अगर तुम इनसे अच्छे सलूक की तवक्को रखो तो वो तुमसे अच्छा सलूक करेंगे। आजमा कर देख लो। इलियास की बात फरहान को समझ आ गई थी, मगर इसने सोचा कि अमली तौर पर इलियास की बात सच साबित हुई तो वो मानेगा। नदीम कभी कभार फरहान से कुछ पैसे उधार मांगा करता था। फरहान का ख्याल था
کہ وہ چالاک اور دھوکے باز انسان ہے، مگر پھر بھی وہ اس کی مدد ضرور کرتا تھا۔ تو فرحان نے مثبت انداز میں کچھ نئی باتیں سوچیں۔ پہلے تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بنایا ہے۔ ندیم پر اسے ترس آیا کہ ضرورت اسے کتنا مجبور کر رہی ہے کہ اس کی عزت نفس تک مجبور ہو رہی ہے۔ اس نے پہلے کبھی نہیں پوچھا تھا، مگر آج 50 روپے دیتے ہوئے پوچھ لیا کہ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی۔ ندیم نے جھجکتے ہوئے اسے بتایا کہ اسے اپنے والد صاحب کی دوائیاں لینی ہیں اور کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ فرحان کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بلا وجہ ندیم کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتا تھا، یہ بیچارہ تو مشکل میں ہے۔ کچھ دن گزرے تو ندیم نے بریک ٹائم میں بڑی خوشی سے بتایا کہ اس کے والد جو کئی مہینے سے بیمار تھے صحتیاب ہو کر کام پر جانے لگے ہیں۔ ندیم نے ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالی تھی، پیسے ہاتھ آئے تو اس نے فرحان کا حساب چکتا کر دیا۔ فرحان منع کرتا رہا، مگر ندیم نے پیسے اس کی جیب میں ڈال دیے اور اس کا بہت شکریہ بھی ادا کیا۔ آج اس کا نقطہ نگاہ غلط اور الیاس کا خیال درست ثابت ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اسے سکندر آتا ہوا دکھائی دیا، جس کے برج میں خبردار کیا گیا تھا کہ یہ انسان دھوکہ دے سکتا ہے۔ فرحان نے سر جھٹک کر سوچ کو بدلا اور اسے آواز دی۔ فرحان کسی کو اپنا گہرا دوست نہیں بنا پاتا تھا کہ اسے ہر کسی میں عیب نظر آتے تھے، مگر آج اس کا سوچنے کا انداز بدل گیا تھا۔ اس نے سکندر کے بارے میں سوچا کہ اگر وہ دھوکہ دے سکتا ہے تو کیا ہوا، وہ اپنے برج کے مطابق ہی صحیح مگر ایک سچا اور جانثار دوست بھی تو بن سکتا ہے، اور اسے ایک دوست کی ضرورت تھی۔ سکندر کا بھی کوئی گہرا دوست نہیں تھا، دونوں اچھے دوست بن سکتے تھے۔ جب سکندر نے فرحان کی دوستی کی پیشکش قبول کی تو اسے وہ کہیں سے بھی دھوکے باز نہیں لگا، بلکہ ایک ساتھ نبھانے والا سچا دوست لگا، اور سکندر اس کے لیے ایک اچھا دوست ثابت ہوا۔ سوچنے کے نئے انداز نے اسے کامیاب زندگی گزارنے کی حقیقت سے روشناس کر دیا تھا۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔